मेरा पहला एक्सपीरियंस जिम के साथ भी अच्छा नहीं था। सर ताने बहुत पड़े हैं, मैं एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहा। एंड सर ये कहीं ना कहीं चीज एक इनसिक्योरिटी बन गई एंड इट इम्पैक्टेड माई मेंटल हेल्थ एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 15। देन आई वाज लाइक कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ होगा नहीं, विदाउट पुटिंग इन एफर्ट्स वो ताने बंद नहीं होंगे। और अंडर द टीम अंडर अम्ब्रेला दैट्स बीन जस्ट फैंटास्टिक फॉर मी। एंड ऐसी ऐसी चीजें मेरे को पता चली हैं जो मैं पिछले 8-9 साल इग्नोर कर रहा था। इट्स सो डिफिकल्ट ऑल्सो, द होल जर्नी हैज बीन डिफिकल्ट, बट आई थिंक इफ यू हैव टू कम टू दिस पोजिशन देन यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। दैट्स द होल आइडिया। बिना मुश्किल के अगर कोई चीज मिल जाए देन फिर उसका मजा नहीं है। एंड विद सर्स एफर्ट्स एंड द एंटायर टीम्स एफर्ट्स एंड समवॉट माय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई हैव बीन एबल टू कम टू दिस प्लेस, सिट नेक्स्ट टू सर। Morning, everyone, and welcome back again to another episode with Podcast with Aminder. हम आपको बहुत सारे ऐसे हर वीकली आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी दिखाते रहें और आज ही ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के सामने आया है जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर है। वंशज उसका नाम है। आज फोटोशूट के अंदर यहाँ पे अपने मम्मी पापा और अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे आए और अपना फोटोशूट कंप्लीट किया। सो उन्हीं से पूछते हैं वंशज से उनको कैसा लगा और उनकी पूरी जर्नी उन्हीं की जुबानी उन्हीं के हाथों। तो वंशज से पूछते हैं। वंशज, कंग्रेचुलेशंस पहले तो तुमको अपनी जर्नी और अपना गोल अचीव करने के ऊपर कैसा लग रहा है? Firstly, thank you so much, sir. It's basically a dream come true to be sitting in Team Aminder's lab. एक साल पहले I joined this team and it's been almost 1 year now. And I've been the moment I joined, I was like कि एक दिन यहाँ पे पहुँचना है मुझे. And with sir's efforts and the entire team's efforts and somewhat my hard work and dedication, I've been able to come to this place, get done with the photo shoot and sit next to sir. कैसी फीलिंग है वंशज एक फोटोशूट को पाने के लिए, पहुंचने के लिए और उसको फोटोशूट कराने के लिए? हाउ आर यू फीलिंग फ्रॉम, क्या अंदर से कैसा लग रहा है? सर अभी तो मैं ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ बिकॉज इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। इट्स सो डिफिकल्ट ऑल्सो, द होल जर्नी हैज बीन डिफिकल्ट, बट आई थिंक इफ यू हैव टू कम टू दिस पोजिशन देन यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। दैट्स द होल आइडिया। बिना मुश्किल के अगर कोई चीज मिल जाए देन फिर उसका मजा नहीं है। बहुत बढ़िया। आई नो कि यहाँ पे आने के लिए 1 साल नहीं, आई हैव बीन वेट ट्रेनिंग सिंस लास्ट 10 years, इनटू फिटनेस सिंस लास्ट 10 years, बट जो मैंने लास्ट 1 साल में करा है अंडर द टीम अमिंदर अम्ब्रेला, दैट्स बीन जस्ट फैंटास्टिक फॉर मी। एंड ऐसी ऐसी चीजें मेरे को पता चली हैं जो मैं पिछले 8-9 साल इग्नोर कर रहा था। आज दिन तो है शूट का, पर साथ में ही वंशज ने एक और चीज को यहाँ पे आज के दिन ही पाया। उसको बोलते हैं वंशज का आज बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन इसने अपने आप को बोला था कि मैं बर्थडे वाले दिन अपना फोटोशूट कराऊंगा और उसके हिसाब से इसकी मेहनत जो सी है थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग गई और पहुंच गया अपने ही बर्थडे वाले दिन अपना शूट कराने के लिए और उसको पूरा किया और अपना गोल अचीव किया। सो वंशज, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ पहले सबको कि क्या करते हो, उम्र कितनी है, कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल से पास आउट हो और क्या बिजनेस में हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? So just to start, today is my birthday. I turned 25 today, and I am a South Delhi born and brought up kid, putting up in Gurgaon since the last 10 years. I did my schooling from a school in Sheikh Sarai. I was a part of Delhi University for my undergraduation. A year back, I did my MBA as well. And since the last 3-4 years, I've been involved with my family business. We are into manufacturing of wires and cables. And बस मेरे 2 ही पैशन हैं, एक तो मेरे काम में अच्छा करना एंड एक मेरे वर्कआउट में अच्छा करना। आई एम नॉट समवन हु लुक्स फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई एम समवन जिसको अपना लाइफ सिंपल रखनी है। काम पे फोकस करो, फैमिली पे फोकस करो एंड अपने वर्कआउट पे फोकस करो। इतना सुंदर लड़का, गर्लफ्रेंड कितनी है? सो अभी तो एक ही है। हाँ जी, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। इज शी हैप्पी? यस सर, होपफुली शी इज। उसको क्यों नहीं साथ में लेके आए? So I think the next time when I'll come here for the 2.0 version, of course she would join me. वो तो फिर शादी होके आएगी ना मेरे। So I think that's too little too early, but hopefully the next time she'll be here also. बहुत बढ़िया। So वंशज, तुमने जैसे कि बोला कि तुमको 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है,
सो 10 साल से तुम क्या कर रहे थे? किसी के अंडर थे, क्या अपने आप कर रहे थे कि क्या प्रोसेस क्या था? मतलब को शुरू कैसे किया तुमने अपनी एक्सरसाइज? So just to break down my journey, I started lifting weights and going to the gym at the age of 15. 15 साल की एज में मोस्टली पेरेंट्स एंड सर्कल मना करता है कि जिम मत जाओ, वो एक नेगेटिव हाइप बनी हुई है। एंड मैं आपको अपने स्कूल का बताऊं तो टिल क्लास 9 क्लास 10 जब 14-15 साल की एज होती है एक बच्चे की, आई वॉज अ वेरी स्किनी किड। एक चीज होती है स्किनी होना, एक चीज होती है स्किनी के साथ वीक होना। एंड वो कमजोरी मुझे फील होती थी कि अगर जैसे पीटी का पीरियड, फॉर एग्जांपल पीटी का पीरियड होता था, बच्चे आपस में कंपटीशन करते थे स्कूल में, आई रिमेम्बर कि पुशअप्स लगाने हैं, एंड आई यूज्ड टू फील कि यार वो 5 कर पा रहा है, वो 8 कर पा रहा है, मैं एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहा। एंड सर ये कहीं ना कहीं चीज एक इनसिक्योरिटी बन गई, and it impacted my mental health at a very tender age of 15. Then I was like कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ होगा नहीं, you won't be able to do anything, you have to put in efforts. And I खुद ही आया कि किसी ने ताना तूना भी मारा? सर ताने बहुत पड़े हैं, ताने बहुत पड़े हैं, क्लास के लड़कों से ही थे, कमजोर था, पतला था, जान नहीं थी, इतनी कमजोर आर्म सी। आई रिमेम्बर लोग बोलते थे कि ये तो मतलब सिंगल पसली है। एक बारी जरा डबल बाइसेप का पोज तो दिखाओ सबको कि वही वाली बाजू है जो उनसी पतली और वीक थी और अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। सो वो पतलेपन का जो सा तुमको ताना मिला, पतला और कमजोर जिसको बोलते हैं, तो वो ताना मल्टीपल टाइम्स लग के तुमको आया कि वो तुम्हारे अंदर से ही निकल के आ गया कि मेरे को कुछ मल्टीपल टाइम्स लगा। देन मैंने फिगर आउट करने का सोचा कि इस चीज को मैं तानों को एक तरीके से बंद कैसे करूं। फिर मैंने कहा विदाउट पुटिंग इन एफर्ट्स वो ताने बंद नहीं होंगे। और वो लड़कों के साथ थे कि लड़कियों के भी थे? सो मेजरली लड़कों के साथ होता था। कभी कभी एक दो इंस्टेंस में कहीं ना कहीं कोई स्किनी या वीक है तो लड़कियां भी उसको बुली करने का ट्राई करती हैं। एंड देन आई चेंज माई माइंड। आई वॉज लाइक कि ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। देन एट द एज ऑफ 15 मेरा पहला एक्सपीरियंस जिम के साथ भी अच्छा नहीं था। तो वो कैसे क्या? सो मैं अपने डैड को मैंने बोला कि डैड आई वांट टू जॉइन अ जिम, एंड उनकी गलती नहीं थी, उनको आइडिया नहीं था बिकॉज कोई फिटनेस में फैमिली में एंड दूर दूर कजन्स में नहीं था। देन हम एक जो नॉर्मल टिपिकल जिम जो बेसमेंट्स में होता है वहां चले गए। वहां पे जो मेन ओनर था, and I won't name him, but he was like कि instead कि मेरे को बताए कि एक्सरसाइज पे ध्यान दे, डाइट पे ध्यान दे, he was like कि एक डिब्बा दिया मुझे, एंड डिब्बा कहा कि ये ले लो, इससे बॉडी। ये 13-14 कौन सी उम्र थी? 15 साल की एज। 15 साल की उम्र। अक्टूबर 2015, आई रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, जब पहली बार मेरा जिम का एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। तो मतलब ये पहले दिन एंटर होने की बात है? ये पहले दिन, पहला जिम, पहले दिन डैड को मैं साथ लेके गया। डैड वाज लाइक कि इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी नहीं है, एंड डैड को भी इतना आइडिया नहीं था, ही वाज आल्सो नाइव अबाउट इट, एंड एज अ पेरेंट उनकी वो बनता भी था। तो ये एडमिशन हो गया था? एडमिशन के बाद एडमिशन नहीं हुआ था, थैंक्स टू गॉड, मैं नहीं करवाया। पहले डब्बा दिखा दिया? हाँ जी, हम बस रिसेप्शन पे बैठे थे उनकी, एंड डैड ने बोला कि ये है थोड़ा, ही वांट्स टू गेन सम स्ट्रेंथ। हाँ। तो कोई वेट ट्रेनिंग की बात नहीं करी, कोई कार्डियो की बात नहीं करी, कुछ डाइट का नहीं बोला कि सरप्लस में जाना है, कार्ब्स, लो प्रोटीन। एक आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी इट वाज अ वे प्रोटीन और मास गेन, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, उन्होंने कहा ये ले लो, बॉडी बन जाएगी। अच्छा, मतलब ये इंडस्ट्री की हालत है सर आज के टाइम पे। अब मेरे को भी 8-10 साल हो गए, इवन तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस खास नहीं है, बट इतना मुझे भी पता है ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू पीपल लुकिंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग सोर्सेज, कुछ भी बेच देंगे वो। इंडस्ट्री इज सो बैड। एंड अभी तो मैं एनाबॉलिक्स की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो हम नीचे वाले लेवल में नीचे एकदम ग्रास रूट लेवल है कि एक बंदा अगर नॉर्मल जिम ज्वाइन करना चाहे, एक 15-16 साल का बच्चा जो थोड़ा अपने हेल्थ वाइज, अपने फिजिकल एबिलिटी को बेटर करना चाहता है, एंड इट्स नॉट ओनली द फिजिकल एबिलिटी सर, साथ साथ अगर आप एक चीज के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में जाओ तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। तो वो वाला वो जो सा तुमको पहली बारी उसने बोला कि ये सप्लीमेंट लेना है जिसके कारण हो जाएगा, तो तुमने उसको लिया क्यों नहीं? क्योंकि तुम तो डेस्परेट थे उस चीज के लिए, तुम अकेले चाहते, चाहे तुम ले भी देते तो पापा गए थे तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी किया होगा, तो वो बोला वो कैसे उससे बाईपास किया? सो एज यू सेड करेक्टली कि मैं डेस्परेट था, एंड अगर मैं अकेले जाता तो मैं वो सप्लीमेंट ले लेता, मैं वो जिम भी ज्वाइन कर लेता, एंड आई वुड हैव मेड दैट पर्सन माय मेंटोर, माय कोच, इवन विदाउट नोइंग कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, कितनी नॉलेज उनके पास है। बट थैंकफुली डैड स्टॉप्ड मी, डैड रैंग अप फ्यू ऑफ माय कजिन्स जो मुझसे बड़े थे एज में, फ्यू ऑफ माय सिस्टर्स फ्रेंड्स, उनसे पूछा तो उन्होंने एक अच्छी गाइडेंस दी कि इट्स टू अर्ली,
बिकॉज आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स या कोई भी सप्लीमेंट्स लो, वो आप थोड़ा ग्रेजुअली फर्स्ट गेट इन द ग्रूव, एटलीस्ट एक्सरसाइज को अपना डेली रेजिम का पार्ट बनाओ, एंड दैट्स आल्सो आई एम ग्लैड वो रुक गया. देन फॉर द नेक्स्ट 2-3 months आई थिंक मैंने होम वर्कआउट करा. देन आई थिंक at the age of 16 I joined a better gym. वहाँ पे ऐसे कोचेस थैंकफुली नहीं थे. सीखते सिखाते तब तो सर आई थिंक 2015-16 में यूट्यूब वगैरह भी इतना नहीं था. शुरू हुआ था, सीखते सिखाते थोड़ा बहुत फ्रेंड से सीखा, थोड़ा बहुत ट्रेनर से सीखा, स्कूल में बड़े सीनियर से सीखा, कहीं ना कहीं से मैं नॉलेज लेता गया. मेरा था कि सुनो सबकी, लास्ट में दिमाग खुद का लगाओ. नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, दैट्स द होल पॉइंट. बट कितनी नॉलेज को आपको दिमाग में रिस्टोर करके रखना है, That's the whole point. नहीं तो बट इस 8-10 साल की जर्नी के ऊपर बीच में कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया जिसमें तुमको कुछ और फेस करना पड़ा, या तुमको किसी और ने कुछ देने की कोशिश करी हो, या स्मूथ चला? So, अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो 15 साल से 18 साल की एज तक मैंने खुद करा सारा, विदाउट एनी ट्रेनर, विदाउट एनी मेंटोर. 3 साल मैंने थोड़ा बहुत, आई थिंक दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 48 kgs in 2015. 2018 तक टिल आई थिंक क्लास 12th, जो एक बोर्ड्स देने के बाद जो ब्रेक आती, तब तक मैं खुद कर रहा था. मैंने खुद के उसमें आई थिंक 15-16-18 किलो बढ़ा लिया था गेनिंग करके, थोड़ा शेक स्मूदीज वगैरह पी के, केले एंड एवरीथिंग, बीइंग इन अ सरप्लस. एंड देन आई हायर्ड अ ट्रेनर एंड ही वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी. उन्होंने मुझे कभी ऐसा ऑफर नहीं करा. जो क्लास 12 से कॉलेज का जो 2 महीने का गैप होता है, तब मैंने सोचा कि यार ये टाइम मेरे पास है, आई डोंट हैव द एकेडमिक प्रेशर एज सच, तो फिर मैं इसमें जान लगाता हूँ. तो मैंने उनसे कोचिंग ली, स्ट्रेंथ बढ़ी और अपना मेरा वेट भी बढ़ा. थिंग्स वेंट बेटर, आई गेन 4-5 kgs, मसल मास बढ़ा. देन आफ्टर 6 months मैंने वो ट्रेनिंग छोड़ दी, थिंकिंग कि आई डोंट नीड अ कोच एनी मोर. मैंने काफी नॉलेज ले ली है एंड अब मैं खुद ही सर्वाइव गेम में चल सकता हूँ. आई वॉज 18 एट दैट टाइम. क्या नाम था उसका? सो मिस्टर रोहित यादव, एंड सो नाउ ही इज इन कैनेडा. नाम ले लो जरा, बिकॉज़ ऐसे ट्रेनर्स का नाम लेना बहुत ज्यादा for me, and he knows it very well. He's like an elder brother to me. उनका जिम भी था, he was the owner and he treated me like a like his younger brother. These names should always come out because जिन्होंने अच्छा किया है उन्होंने किया अच्छा. Very good. Then so I think 2019 में for my undergrad college Delhi University में मैंने थोड़ा एक modeling society join करी. Then I was given an opportunity to walk on the ramp, bare chest. तब मैंने रोहित सर को दोबारा अप्रोच करा कि सर 3-4 महीने हैं, कुछ कर सकते हैं. कहते हैं ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, जस्ट बी डेडिकेटेड. एंड तब हमने थोड़ी मेहनत और इंक्रीज करी, वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करा, and touch with the next 3-4-6 months went well. Very nice. Then so COVID happened, and till from 2020 to 2021 and 2022 तक things went downhill for me. Because gyms बंद हो गए, even though घर की बेसमेंट में जिम था, but motivation भी lose हो गई. अच्छा. Because as a person I was relying too much on motivation and I had less of discipline that time. And motivation is fleeting as we all know. एक दिन ऊपर होगी, एक दिन नीचे आएगी. And then फिर 2020 से 22 तक बस मैं मैनेज करता गया. I was just sailing. थोड़ा बहुत डाइट ली, थोड़ा बहुत वर्कआउट करा, बट वो डिसिप्लिन कम होता गया. देन 2022 में अगेन एक आप आया कि यार नहीं, फिर शीशे में देखा खुद को कि ब्रो व्हाट आर यू डूइंग. इतनी अच्छी शेप में था, फिर तूने खराब कर दिया और खुद के एफर्ट से खराब करा. देन आई मेड अ कमबैक. I went under Rohit again. And then in the next 6 months, good strength and everything. Very good. Things went well. He moved to Canada. Then I thought यार अब 4-5 साल ट्रेनिंग ले ली उनसे, 3-4 साल 6-6 महीने बीच में ले लिए. Now I can manage things on my own. 23 during my MBA थोड़ा बहुत डाइट मिस हुई, थोड़ा बहुत मैंने डिसिप्लिन, जंक फूड ईटिंग एंड ऑल दैट. And 23-24 alcohol intake also started, like a lot. Every Saturday like me and my group used to binge drink, and मेरे को हर दिन संडे उठ के रिग्रेट होता था कि यार मैं तो एवरीडे होती थी कि वीकेंड्स पे? वीकेंड्स पे. मंडे टू फ्राइडे डिसिप्लिन, जिम 10 on 10, डाइट 10 on 10. सैटरडे जैसे ही 8-9 बजे इट वाज लाइक कि चलो लेट्स गो आउट, and not just for a couple of drinks, let's binge drink. And this went on till 2024, I think April 2024. Then something happened and I was like, I need to stop all this. And it's not about the alcohol, it's not about the food, it's not about the training, it's about the mindset. I have to change my mindset. But इसमें बहुत सारे जने वंशेस, हमको बहुत सारे जने मिले भी हैं और हमने सोशल मीडिया में भी देखा है जो कि
वीकेंड्स के अंदर चीट मील को प्रेफर करके उसको प्रमोट भी किया जाता है कि आपने 5 दिन 6 दिन बहुत मेहनत करी है तो एक दिन तो आपका बनता ही बनता है चीट मील का, एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, राइट सर। सो क्या व्हाट वाज योर आउटकम ऑफ दैट चीट मील, वाज इट प्रोडक्टिव फॉर यू कि वो मतलब क्या चल रहा था? सो मतलब आई थिंक इतना मैंने भी, जैसे आपने कहा कि आई वाज रिलाइंग ऑन दैट कि 5 दिन क्लीन ईट करना है, इवन संडे क्लीन करना, बट सैटरडे अल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग एंड देन उसके बाद कुछ भी खा लिया, जंक खा लिया, इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी सर, एंड इट वाज अ वेरी बैड मिस्टेक. आई वेस्टेड 2 years ऑफ माय फिटनेस जर्नी. नॉट ओनली इट इम्पैक्टेड माय फिजिकल हेल्थ, इट डिस्ट्रॉयड माय मेंटल हेल्थ. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी तो होगा ना ये वाला कि 5 दिन कर लिया, एक दिन तो मेरे को चाहिए एक दिन तो सर थोड़ी सी 3-4 ड्रिंक्स में क्या होता है, लेट्स गो आउट, लेट्स ईट, थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया. बट सर आई थिंक वो बहुत ऑर्डिनरी मासेस का है. if you want to look after your physical and mental health, if you want to be slightly extraordinary, then आपको ये compromises करने पड़ेंगे to make it better for your own health. उस टाइम अब तुम्हारी जो सी कंडीशन थी वो ऐसी वाली थी जो अभी कर नहीं, so I think I was around right now today I am 59.9 kg and in the best shape of my life. That time I was 78. तो 78, आप इस चीज को सारे के सारे ध्यान रखिए, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी चीट मील भी लेना है तो चीट मील का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो. ना मेरे को प्रॉफिट करना है ना मेरे को लॉस करना है. आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, दैट इज अ मेंटेनेंस फेज जो कि अब वंशेस की अप करंट में पहुंच रही है. इस वाली कंडीशन के ऊपर वंशेस, अगर अब तुम वो वाला रूट मैप अप्लाई करते हो, 5 दिन बहुत, 6 दिन अच्छा और 1 दिन चीट मील, यू विल बी स्टेबल. Nothing is going to happen to you and you will sustain yourself throughout. Right. But because you have achieved this thing, now you have got the rights to do it. हर कोई बंदा नहीं कर सकता. बिल्कुल सर. तो वो वाला फेज जब तुमने वो खत्म किया, 2 साल तुमने बहुत ऐश ऊश करके, बहुत मेहनत और करके, तो फिर आगे का प्रोसेस क्या हुआ? फिर कहाँ से ख्याल आया कि अब तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा? किसी ने कुछ बोला कि अपने आप? So बोला नहीं. April and May 2024 exactly my last year's birthday, I was not in the best mental health state. मैं बहुत लाइफ में क्लूलेस फील कर रहा था एंड मुझे लगा था कि जब देन आई इंट्रोस्पेक्टेड. मैंने कहा कि यार जब मैं लाइफ में क्लूलेस फील कर रहा हूँ, द ओनली थिंग दैट हैज पुश्ड मी टू गेट better mentally is doing something physical. Very nice. And this is my passion sir. Like कई लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मेरे लिए 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को जो है वो मेरे लिए थेरेपी है. मुझे वो 1.5 घंटा निकालना होता है. देन आई वाज लाइक यार वो तो तुम वैसे कर ही रहे थे. सो बट वो गाइडेंस अगेन, वो मोटिवेशन थी. एक दिन इट यूज्ड टू बी वेरी गुड, एक दिन इट यूज्ड टू कम डाउन. देन आई वाज लाइक कि लेट्स नॉट फोकस ऑन गेटिंग मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे, लेट्स फोकस ऑन गेटिंग डिसिप्लिन्ड. एवरी सिंगल डे यू हैव टू शो अप नो मैटर व्हाट. एंड देन आई वाज लाइक कि रोहित सर आल्सो वेंट टू कनाडा. देन मैंने कहा कि आई थिंक देन आई वेंट फॉर योर पेज सर. मैंने 2-3 साल पहले देखा था इंस्टा पे, बट आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट कि कोई नहीं, अभी रोहित सर हैं तो चल जाएगा. ऑनलाइन कैसे होगा? दैट वाज, आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट बिकॉज आई हैड नेवर एक्सपीरियंस एन ऑनलाइन ट्रेनिंग रिजीम. मेरा था कि एक ट्रेनर हमेशा साथ में खड़ा रहे तो एक थोड़ा दिमाग में सुकून रहता है कि वो हो जाएगा. देन आई वाज स्केप्टिकल. देन मैं सर से भी मिलने आया था आई थिंक लास्ट ईयर अराउंड 29th में, एंड मैंने कहा सर मेरे को जून 2024 में स्टार्ट करना है. And अभी 1 साल भी नहीं हुआ and I'm sitting right in front of you because of sir's efforts, the entire team's efforts and somewhat my discipline and hard work. तो वो डिसीजन एकदम टीम की तरफ कैसे आ गया? मार्केट में तो बहुत सारे ऑनलाइन हैं. अगर मार्केट में बहुत सारे हैं एंड इतना मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि what is natural, what is not natural, what can help me get better form, what can make me more disciplined and who can be a better mentor for me. देन मैंने आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, आई वेंट टू द डेप्थ, काफ़ी कुछ पुराने पोस्ट देखे. देन सर आपसे मिलके आई वाज रिलीव्ड कि आई एम इन सेफ हैंड्स नाउ. एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई वेंट टू माय मॉम. आई वाज लाइक मॉम आई एम जॉइनिंग सर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट बिकॉज आई वांट टू चेंज माय लाइफ. राइट. मम्मी पापा ने क्या बोला? So touch wood, since the beginning, my parents, my siblings, and my closest friends, they have always been supportive. Mom, dad ने कभी भी जिम के लिए या किसी चीज़ के लिए लाइफ में मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा. They are my backbone, and for any decision, be it in work, be it at work, be it for anything I have to do for myself, they have been standing like a pillar behind me. तो वंशज जब तुमने तियोमेंद्र शुरू किया तो तुम्हारे पास ना 10 साल का बैकग्राउंड था जी. उस 10 साल के बैकग्राउंड में
तुम्हारे पास 5-6 साल का एक पर्सनल ट्रेनिंग के कैटेगरी के अंदर एक एक्सपीरियंस भी था. So as per you had a quite good amount of a knowledge about the things. हाँ जी. उसके बावजूद भी तुम टीम के अंदर आके समर्पण दे पाए कि उसको कुछ टाइम लगा? So मुझे around it just took me 10-15 days to get used to the online regime because कभी पहले ऐसा करा नहीं था. And trust me everyone, it's not difficult, it's all in your head. आप एक बार ग्रूव में आएंगे, सर इज सो सपोर्टिव एंड ऑल द जूनियर मेंटर्स आर सो सपोर्टिव. वो आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करते हैं. एंड ऑनलाइन इज वो स्केप्टिकल है सबके दिमाग में कि मुश्किल होगा, पीछे ट्रेनर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता. मेरी स्ट्रेंथ इवन दो मैंने 18-20 किलो गिराया है एंड इट्स बीन अ गुड फैट लॉस जर्नी फॉर मी, माई स्ट्रेंथ हैज़ इंक्रीज्ड एंड आई कैन विटनेस इट एट द जिम. अभी आई एम एट माई लीनेस्ट एंड माई स्ट्रेडेस्ट most jacked shape of my life since the last 10 years, and I can lift heavier than I used to lift at 78 kgs body weight. So that's a great example to show your trust that online training can make it work. So मतलब हम ना वंशज एक चीज भी we preach it to everyone और एक हम एडवर्टीजमेंट भी करते हैं उस चीज के ऊपर कि we are on a mission to make 1 billion people independent about exercises so that they can finally achieve their goals. And this is one of the prime thing that why Team Uminder was created. तुमने उसको कितना एक्सपीरियंस किया कि जब तुमने टीम उमिंदर ज्वाइन किया तुमको क्या लगता था तुमको आती हैं सारी एक्सरसाइजेस, तो इट मीन सारी एक्सरसाइजेस ठीक थी कि इंप्रूवमेंट्स आनी पड़ी? So to be very honest, I think 70-80% एक्सरसाइज में गलत कर रहा था. इवन तो मेरे को 8-9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस था, मैं शो अप कर रहा था, जिम में जा रहा था, आई वॉज ईटिंग राइट, आई वॉज वर्किंग आउट एवरी सिंगल डे. बट जब तक टीम अमिंदर ने मुझे बताया नहीं एंड वो करेक्ट नहीं करा फॉर्म, देन आई रियलाइज कि यार मैं इतने सालों में इतने नॉलेज के बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू डू इट करेक्टली. एंड दैट्स द मेन USP ऑफ टीम अमिंदर कि मेरा फॉर्म उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा करवा दिया. इनिशियली आई इग्नोर्ड कि मैं कितना वजन उठा रहा हूँ बिकॉज दैट्स सेकेंडरी एंड दैट शुड बी सेकेंडरी. देयर शुडंट बी ईगो लिफ्टिंग फॉर एनीवन. पहले आप फॉर्म पे काम करिए, आपके मेंटर आपका फॉर्म ठीक कराएंगे एंड जैसे फॉर्म करेक्ट होगा यू वोंट इवन रियलाइज कि आपका 5 किलो के डंबल से आप 30 किलो के डंबल पे पहुंच गए. तो वो जो सा फॉर्म, अब ये तो तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल 5 साल का पर्सनल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी तुमने नॉलेज ली, डेडिकेशन दिखाया, तब तुमने बोल दिया कि 70% मेरे फॉर्म्स इनकरेक्ट थे. What about the people who are doing all alone and उन्होंने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली, उन्होंने कभी पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं रखी हुई है, फिर भी वो 5-7-10 साल से कर रहे हैं और उनको लगता है वो ठीक कर रहे हैं और वो बोलते हैं खाली हमको डाइट दे दो, एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे, क्या बोलोगे? So that's a very ridiculous statement because एक कोट है, even the best of the best coaches need a coach. हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट जब तक एक जो बंदा एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, जो इस प्रोफेशन का है एंड इफ ही इज द राइट पर्सन, अगर वो आपको बताएगा तो आपकी छोटी छोटी गलतियां जब सुधरेंगी, देन आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months यू वुड रियलाइज कि हाउ फार यू हैव कम. सो आई थिंक सिर्फ डाइट इज जस्ट वन एस्पेक्ट. मैं ये नहीं बोलूँगा 30% ये 70% है बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता. हर चीज़ को हमें इक्वल प्रोपोर्शन में डाल के चलना होता है. अगर आप 6 दिन वर्कआउट करो, आपकी डाइट इज नॉट अप टू द मार्क, बॉडी नहीं बनेगी. आपका वर्कआउट इज नॉट अप टू द मार्क, यू आर ईटिंग क्लीन, बॉडी नहीं बनेगी. सो आई थिंक दैट्स व्हाई टीम अमिंदर came as a blessing to me, for me, and it corrected everything from A to Z for me. So what do you think, जोन सा तुम जो बोल रहे थे कि मेरी कंसिस्टेंसी जोन सी है, you know, वो आ नहीं रही है, and you know I should be more focused about that thing. Don't you think that the key actually lied on the process of making you independent and making you perfect with an exercises? उसके ऊपर तुमको नहीं लगा कि मैं जब से वो करना शुरू किया हूँ तब से मैं ज़्यादा फोकस्ड हो गया हूँ? सर जैसे जैसे मेरी गलती मेंटोर मेरे बताते थे, आई यूज्ड टू करेक्ट इट, देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि हाँ, इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. आई कैन फील द कॉन्ट्रैक्शन, आई एम एबल टू लिफ्ट बेटर, आई एम एबल टू गेन स्ट्रेंथ एंड गेन मोर मसल मास. सो छोटी छोटी बारीकियों से मैं खुद इंडिपेंडेंट होते गया. मैं खुद की वीडियोज जब बनाता था एंड जब मैं खुद देखता था तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैं गलती कर रहा था, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट इट.
एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि ऑनलाइन ट्रेनर को हटा के कोई फिजिकल ट्रेनर हो, आप फॉर्म कर रहे हो, फिजिकल ट्रेनर ने आपकी करेक्ट कर दी, आप नेक्स्ट टाइम वो याद भी नहीं रखोगे, बिकॉज उन्होंने आपको थाली में परोस के दे दिया कि सर आपको एंगल ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बट जब आप खुद अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, आप पहले उन्हें खुद देखते हो, आप खुद अपनी गलती आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हो, देन आप मेंटर को सेंड करते हो, मेंटर वो आपकी गलती आइडेंटिफाई करके आपको समझाते हैं। सो इट्स लाइक वो 2-3 बार जब आप वीडियो पे ध्यान देते हो, देन वो करेक्शन। पर ये तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग इज वर्ल्ड वाइड, हर जगह ये चल रही है। राइट सर। क्या इस हिसाब से तो हर बंदे को उनकी फॉर्म ठीक होनी चाहिए, बट तुमने 5 साल लेने के बाद भी नहीं कर पाए, और जो जिम के अंदर जाके अपने आप ही एक्सरसाइज करते हैं यूट्यूब देखने के बाद, उनकी फॉर्म तुमको क्या लगता है, अभी तुम 1 साल हो गया तुमको करते हो, तुम्हारे पास वो वाली आई भी आ गई है कि जिससे तुम देख पाओ कि कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो तुमको क्या लगता है अभी जिम में वो पॉपुलेशन कितनी है जो अपने आप एक्सरसाइज कर रही है बट ठीक नहीं कर रही है? सो आई थिंक दैट्स क्लोज टू 90%, बिकॉज हर बंदा यूट्यूब देख के किसी ना किसी, एक तो द सोशल मीडिया has its pros and cons also. There have been so many influencers जिनकी थोड़ी भी decent body है and they are trying to be coach. कुछ सिखा देंगे तो वो एक 15 साल 16 साल का बच्चा लड़का आएगा जिम में and he would try to replicate it without having the proper knowledge, without having the proper guidance about it. So I think close to 90% people who are working out independently, जो कहीं से सोशल मीडिया यूट्यूब से देख के कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इवन दो गलती बड़ी हो छोटी हो, बट इट्स रॉन्ग एंड इट्स नॉट एबल टू टारगेट जितना उसको टारगेट करना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन तुमको दिख रही है फिर। फॉर श्योर सर, एंड इंडिया हैज सच ह्यूज पॉपुलेशन, एंड आई थिंक एवरीवन शुड मेक हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट एंड एवरीथिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर डेली रेजिम। सो वंश, जब तुमने शुरू किया, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू की रही, 1 साल के अंदर तुमने कितना शेड किया? So close to 18 kgs, 18.1 kgs. 18 किलो, 18.5 किलो तकरीबन तुमने अपना फैट शेड कर लिया। लोगों को लगता है कि जब वो वजन नीचे करते हैं तो उनको लगता है कि उनका मसल मास भी नीचे आ जाएगा, तुमको कभी ऐसा लगा? So मेरे को फील ही नहीं हुआ। मैंने अभी परसों अपना एक हेवीएस्ट वर्कआउट करा है, just 2 days prior to the shoot, एंड मैं वो सेम वेट 78 kgs बॉडी वेट पे नहीं उठा पा रहा था जो मैं आज 59.9 kgs पे इजीली उठा पा रहा हूँ विद द सेम रेप्स, एंड आई कुड फील कि यार एक आध रेप और आ जाता। सो इट मींस तुमने 18 किलो तो नीचे किया ही किया, साथ में मसल मास भी बढ़ा लिया। राइट सर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द लीनेस्ट आई हैव एवर बीन, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल। In the last 10 years, from the age of 15, I turned 25 today. I'm the strongest right now. किसी ने बोला जिम के अंदर तुमको कभी इस चीज के बारे में कि भाई? सर जिम में घर मतलब घर के बाहर वॉक करते हुए नेबर्स भी टोकते थे, जिम में इतने लोग टोकते थे कि यार वंशज भाई अब पतला हो गया यार, अब कुछ खा पी ले, इतना कमजोरी आ गई, ये क्या शूट वूट के पीछे में या क्या इन सब के पीछे में पड़ा है, कुछ खा, जान होनी चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। सर मैं एक को समझाऊं, 2 को समझाऊं तो मैं थक गया। मैंने कहा हाँ जी सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज सर अब इतना खुद में एक्सेप्टेंस है, खुद को आइडिया है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंड इफ आई एम ऑन द राइट पाथ, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द एंटायर टीम, एंड आई नो दिस इज फॉर द बेटर फॉर मी। सो वंश, जब तुम किसी के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो वो उसका भी यही बोलना होता है क्या? सर ऑफ कोर्स, जब मैं जिम में भी हूँ तो फिर काफी लोग आके बोलते थे कि यार अब तो काफी पतला हो गए, इतना 10-12-15 किलो लूज कर लिए, जान है नहीं है, ऐसे तो लग रहा है कि देखो हल्का धक्का देंगे तो गिर जाएगा। मैंने कहा यार देख के तो दिखा, ऐसे थोड़ी है कि अपना कोई भी हिल जाएगा। एंड बिकॉज एवरीवन कैन सी आई एम स्टिल एबल टू लिफ्ट हैवी, एंड आई हैव नेवर बीन इनटू ईगो लिफ्टिंग। मेरा था कि मैं वो वजन उठाऊं जो मैं उठा सकता हूँ, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते मैं एक स्ट्रेंथनिंग फेज में चले जाऊं। बट अगेन वो 18 किलो शेड होने के बाद भी आई एम लिफ्टिंग मच हेवियर देन हाउ मच आई यूज्ड टू लिफ्ट एट 78 kgs। वेरी नाइस। अच्छा जी, एक और चीज जो उनसे लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन, और उनके लिए ना एक डाउटफुल सा क्वेश्चन है वो जी। उनको लगता है कि जब हम शेडिंग शुरू करेंगे तो उनको ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, उबला खाना खाना पड़ेगा, सारी चीजें जो उनसे रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी। दे हैव अ बिग फियर। और आधे जने तो इसके कारण ही नहीं जोड़ पाते हैं कि उनको लगता है भाई मैं इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कर सकता, वर्ड ही ये यूज करते हैं। हाँ जी। बिकॉज बाहर मार्केट में कुछ ऐसा ही सा चलता है, हर कोई है। तुम्हारा लाइफस्टाइल जैसी चल रहा है, 1 साल में 18 किलो 18.5 किलो नीचे आए हो,
तुम्हारी कितनी डाइट में रिस्ट्रिक्शन रही या क्या, हाउ वाज योर डाइट? So मेरी डाइट में ऑनेस्टली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही. इट हैज़ बीन होम कुक फूड. Just to brief, oats, milk, chicken, rice, eggs. I used to eat everything. कभी कभी पराठे भी चलते थे बीच में and everything. It went very smoothly. I never used to feel कि यार I am being restricted on something and I can't manage it. It was very much manageable. And मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा एक 2019-2020 वाला फेस है, तब मैंने उबला हुआ खाना ज़्यादा खाया था. I used to have boiled chicken, boiled rice. एंड कभी कभी स्टेज पे चढ़ने से पहले मॉडलिंग के टाइम पे मैं हल्की सी शुगर रश के लिए शहद डालता था एंड वो बहुत गिमिक्स करे थे मैंने. बट आज शूट के पहले भी मैं खूब राजमा चावल खा के आया हूँ. आई हैड माई स्मूदी, ओट स्मूदी एंड पानी भी मैंने खूब पिया है. सो देयर वाज नथिंग लाइक दिस. In the last 2 weeks, yes, just to be here, just to be in the best shape of my life, I had to put in that 1 single ounce of extra effort, and I think वो ordinary और extraordinary में it is required. So. But any harsh restriction? Nothing at all. Absolutely nothing at all. घर का home cooked food and वो मेरे choice के हिसाब से भी मिला मुझे कि because I'm fond of chicken, I'm fond of eggs, I've been fond of oats and milk and everything. तो उसको मेरे mentor ने पूरा मेरी diet में डाला with the accurate calculations so that एक गाड़ी में कितना पेट्रोल डलना चाहिए कि वो गाड़ी स्मूथली चले. That's about it. I was talking to your father also and your dad said कि मेरे को लग रहा था क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ पानी पूनी भी कम किया जाता है और नमक नमक के साथ खेला जाता है. यहाँ तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ तुम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या ऐसा कुछ? So ये चीज be very true about it. I'm being very honest about it. So ये चीज मैंने 2019 में करी थी. मैंने वाटर साइकिलिंग करी थी, मैंने कार्ब्स डिप्लीट करे थे, एक दिन पहले कार्ब लोडिंग करी थी. All that was unnecessary. आज मैं आराम से पूरा पानी पी के आया हूँ. मैंने कभी नमक पे ध्यान नहीं दिया एंड ना मैंने कुछ कार्ब्स डिप्लीट करे हैं, कुछ नहीं करा. नॉर्मल डाइट, एवरीथिंग वेंट नॉर्मल. देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस, नथिंग एट ऑल. सब कुछ स्मूथली गया है. तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे? So I even asked my mentor कि sir is it needed, कुछ ऐसा करना पड़ेगा? Then उन्होंने कहा कि वंशज चिल करो, कुछ नहीं करना है ऐसा. Just have your normal meal, अपना आराम से नींद पूरी करके आओ and just be in the best shape and best state of mind. That's about it. Awesome. तो तुम जब शूट के लिए वंशज यहाँ पे आए 1 साल के बाद तुम वापस आए और अब I'm very happy that you enrolled your mother also in the team and right, and she's also now getting into that phase कि जहाँ पे उनको लगता है उनको हम लाइव में लेंगे क्या. बिल्कुल. और वो हमारे साथ यहाँ पे मम्मा आई हुई हैं, मम्मा भी हैं, पापा भी आए हैं और उनकी बड़ी सिस्टर भी आई हैं साथ में और it was a fantastic thing. How come वंशज के तुम्हारे घर में मम्मी पापा तुम्हारे शूट के लिए भी आए, सिस्टर भी ले आई, ऐसा क्यों? So I think I'm blessed to have them as my parents and my sister and everyone because as I said कि they have been a backbone for me, they have acted like a backbone for me, always supported me, not in terms of only workout and gym and everything, even in life. कभी भी मतलब ऐसा नहीं मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई नहीं है because they have given me the backing, they have given me all the love and everything I wanted as a kid and even right now. And मेरा बस यही है कि अब it's my time to give it back to them. And I'm mature enough to take care of them and know कि किस चीज़ से उनकी health या everything could get better. Very nice. I've been pushing them, pushing dad, pushing my sister, pushing my mom to work out every single day, and I'm thankful to God कि now they are also getting in the groove. They have realized the importance of fitness, and it's not always about chasing money. Money is 99% important. I'm not denying that, but अगर health नहीं रहेगी तो पैसा आप कहाँ खर्च करोगे, आप उस पैसे का क्या करोगे? अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो वो BMW लेके, वो मर्सिडीज लेके आप क्या करोगे? बट ये जितने BMW और मर्सिडीज वाले हैं ये बात को समझते नहीं है. So वो आजकल माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि पैसा सब कुछ है, बाहर महंगी शराब पीनी है, महंगा खाना खाना है. ठीक है, अंडरस्टैंड. महंगा मेंटर नहीं लेना बस. महंगा मेंटर यार, महंगा है भी सर, महंगा है भी नहीं. आजकल के एक्सपेंसेस देखिए एंड सबकी पॉकेट का साइज टचवुड आजकल इंक्रीज हुआ है. The spending capability has increased and I think health should be considered an integral part. तभी मेरा मानना है कि सर जैसे मैंने अपने घर में मॉम डैड को, सिस्टर को इन्फ्लुएंस करा, अगर घर में एक बंदा भी एक फिटनेस ओरिएंटेड अप्रोच से सोचने लगे तो वो पूरे
पुरानी culture को generations change को कर लेगा। and future generations को change कर देगा. Very nice. Because one thing I've decided कि future generations जैसे भी होंगी, health should be an integral part of their lifestyle. So वंशज, जैसे तुमने ना पहला वाला जो सा तुम्हारे जिम के अंदर पापा के साथ गए थे तो उन्होंने तुमको डब्बा पकड़ा दिया था कि इस तो डब्बा लेना पड़ेगा, तो टीमोमिंदर में आने के बाद तुमको कितने डब्बे पकड़ाए गए? So मेरे डब्बे कम हुए हैं. एक साल पहले मुझे याद है कि मतलब BCAA, EAA, L-कार्निटीन, सिट्रुलिन, कट के टाइम पे बहुत कुछ लिया है, एंड क्रेटीन भी चल रहा था. राइट नाउ सिंस लास्ट 1 year since I've joined sir, I've been only on whey protein, and that's also because मैंने उन्हें बोला था कि हाँ मैं whey ऐड कर सकता हूँ, and just simple multivitamins, omega-3 and vitamin D, that's about it. इतनी कम सप्लीमेंट्स मैंने पिछले 10 सालों में कभी नहीं लिए. और फिर भी बेस्ट फिजिक. तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर सप्लीमेंट्स अगर यूज ही नहीं किए और बेस्ट परफॉर्मेंस में भी आ गए तो फिर क्या रोल है फिर? सर ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा मार्केटिंग गिमिक बन गया आज के टाइम पे. बॉडी की जो नेसेसिटी है, अगर आप वो कंप्लीट कर रहे हो, देन एक लिविंग एग्जांपल आपके सामने है कि आप इतनी मिनिमल चीजें लेके भी, एंड वो भी मैं इग्नोर कर सकता था अगर मैं अपना नेचुरल प्रोटीन इनटेक फूड से ले लूं, बट मेरा था टू बी ऑन द सेफर साइड, 1-1.5 स्कूप. वो सर ये सारी चीजें तुमने बाकी के जितने भी लाइव इंटरव्यूज अभी तक हुए हैं उनमें भी सुना है? हाँ जी सर, मैंने, बिकॉज टीम अमिंदर का यूएसपी यही है कि सबने मिनिमम सप्लीमेंट्स पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है विदाउट एनी डाइट रिस्ट्रिक्शन एंड एवरीथिंग. तुम अपने आप को फील नहीं करते थे उस टाइम के मैं भी कभी जाऊंगा? मेरे केस में है कि आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन. द डे आई मेट यू लास्ट ईयर, आई वाज लाइक वंशज टाइम ले ले, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1 साल से पहले यहाँ पे तेरे को शूट करानी है. The moment I met you sir, जैसे ही मैं बाहर गया, गाड़ी में बैठा, I took 2 minutes in the car and I was like, I have to be here. And I think that's what, you know, great people have done, be it Virat Kohli, be it anyone. I manifest things and touch wood. वो चीज सर अगर मैं उसमें पूरे ounce of efforts, be it at work, be it my physical fitness aspect or any other thing in life, the first thing is to have it here. If it is in your head, and you put in every single ounce of your blood, sweat, tears, everything, that thing will happen. And God will also push you to make that thing happen. एक और चीज वंशज जोन से निकल के आती है विच जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, जिसको हम एम्फेसिस बोलते हैं प्रोटीन के ऊपर, कि हर बंदे को एक्स्ट्रा या ओवर प्रोटीन, या प्रोटीन के बारे में बोला जाता है टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन. क्या तुमने एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया? क्या कुछ ऐसा लिया कि हवा बना दिया कि? सो कुछ नहीं, मेरा भाई जो नॉर्मल स्टेबल डाइट थी, बल्कि जो लास्ट 1 साल में मेरी प्रोटीन इनटेक थोड़ी कम ही हुई है, इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. एंड जस्ट सिंपल यू नो फूड सोर्सेस. मतलब मैं तो खैर नॉन वेजिटेरियन काफी टाइम से, आई हैव बीन सिंस बर्थ. chicken, eggs, milk, and that can be easily replaced by vegetarian sources. कभी कभी fast होता था, mom fast रखती थी, and I used to replace eggs and chicken with paneer or anything like that. And normal just whey protein, 1 scoop, and that could have also been avoided. वंशज, हमारा टीम अमिंदर का 2 बहुत स्ट्रॉन्ग से गोल हैं, मतलब हमारा वाई जो हम बोलते हैं, why Team Aminder was created was, one is like we want to make 1 billion people independent. Second is that we want to make trainers feel like teachers so that they get the respect out in the market equivalent to the same respect that the other professionals get it in form of a doctor's, lawyer, or you know, but trainers don't get that respect. Do you think that Team Aminder mentors have earned that respect, and were you part of that respect from heart, or it was just? So if I talk about the mentor thing, the trainers under Team Aminder, 10 साल में मैंने 2-3 कोचेस के अंडर ट्रेन करा है in the entire journey, but I have met to like hundreds of physical trainers, gym trainers, because gym मेरा रोज आना जाना होता था. But जो Team Aminder, Mr. Bhavya Mahajan, I have never seen a guy like him. How supportive he has been, and I'm sure every single trainer, every single mentor under Team Aminder would give the same thing, because रात के 3 बजे हो, रात के 1 बजे हो, मैं उन्हें टेक्स्ट करता था कि सर ये, and instant replies, there was never a delay in replies. and एक वो comfort जो एक टीचर का होना चाहिए स्टूडेंट की तरफ, एक मेंटोर का होना चाहिए, I've always got that. And I'm blessed to be under him, under sir again.
बिकॉज वो कंफर्ट हमेशा मुझे कॉन्स्टेंटली 24/7 मिला है. Awesome. एंड द रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, इवन यू नो इतने अच्छे से कंफर्टेबली वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है यहाँ पे अंडर टीम अमिंदर, that you feel like a family. That ecosystem, have you seen or felt anywhere else? Not at all so, and I'm pretty sure ऐसा नहीं है. बिकॉज इतनी नॉलेज मुझे भी हो गई, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूरे टाइम फिटनेस की रील्स होती हैं, एंड 8-10 साल में थोड़ा एक्सपीरियंस है कि आई नो कि ऐसा मैंने आई कांट इवन इमेजिन कि ऐसा और कहीं होगा. आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड इट टिल द मोमेंट आई जॉइंड. उसके बाद लगता है यार इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट इकोसिस्टम जो आपको नहीं मिलेगा कहीं. करेक्ट, एंड मिलेगा भी नहीं बिकॉज टीम अमिंदर क्रिएटेड ही ऐसी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वाला इकोसिस्टम आपको नहीं मिल सकता. हाँ जी, फॉर श्योर. You can copy the system, you can't copy our mindset, you can't copy the why we have created it, because it's deep inside, rooted in us, और उसकी वजह से हम लेके जा रहे हैं. वंशज, जब हमने शुरू किया था टीम 2017 में हमने पहला लॉन्च किया था, उस टाइम हमने एक स्टार्टिंग फीस रखी थी. अभी भी हमारी वही है. 2024-25 आ गया है, फीस इज समवेयर अराउंड सेम ओनली. Still people say us that we charge a lot. I'm still not able to figure out that we are hardly charging anything. Penny. So I know the charges of, you know, very renowned trainers also, the so-called gym influencers, and Team Aminder उनसे काफी कम है, firstly. And secondly, every penny once you join would feel worthy enough. Once you get in the groove, once you start seeing results in terms of your physical health, in terms of your mental health. And secondly, I think thanks to God and thanks to the economy, Indian economy, how is it growing, सबकी purchasing capacity, you know, spending capacity has increased. And बस वो थोड़ा एक ignorance है कि health पे हम इतना खर्चा नहीं कर सकते. हम बाहर जाते हैं, हम 8-10 हज़ार का खाना खा लेते हैं, जिसका हमें अगले दिन रिग्रेट होता है कि हमने जंक भी खा लिया. We didn't get any good nutrition out of it. We pop a bottle of champagne which is worth 10-15,000 for absolutely no reason. I am not saying कि people shouldn't celebrate, but just cater to what is more important for you. And I think health should be prioritized. Getting a good coach, getting under a good team which has a perfect ecosystem like Team Aminder should be the ideal approach. वो अपने काम के लिए तो वो 2 लाख रुपए वाले का भी बंदे को हायर कर सकते हैं, बट फॉर देयर ओन अपना खुद का हेल्थ के ऊपर दे आर नॉट एबल टू कम आउट विद दैट पर्टिकुलर सेम zone what they actually think when they are actually working, right, you know, or building up something which we are creating, and definitely we're going to come out with that. So Vanshaj, इस पूरी 1 साल की जर्नी में कोई ऐसा टाइम भी आया बीच में जहाँ पे तुमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा और मुश्किल हो गया? It was smooth. So it was thoroughly smooth. मैं कभी struggle उसको नहीं बोलूँगा या मुश्किल नहीं बोलूँगा. Yes, जो last के 2 weeks थे peak week, I loved every single minute of that peak week because it made me go out of my comfort zone. And ये maybe सबकी need नहीं हो, but मेरे दिमाग में था, I manifested it that I have to come for the shoot within 1 year before I turned 25. ये एक वो 15 साल की एज के लड़के की ड्रीम थी कि he would do something and he would be proud of his strength levels, he would be proud of the skin he is in, and I think that's about it. How did you feel today when you entered in the lab for your shoot? So for the first 20-30 minutes I couldn't grasp anything because it's like living the dream. The idea is I've seen such downfalls in terms of physical mental health, I have seen such highs also, but जो मैंने 1-2 साल में last 1 साल में सीखा है that one should never get swayed away from a downfall or from a celebration. The idea is कि आज जब हुआ कि you know my ambition has been so high in terms of being here or at my work or anything in life. Ambition is so high that I have forgotten that I'm living the dream life. And it's like a dream come true. Maybe जब आज रात को सोने से पहले मैं सोचूंगा कि यार I've got it done. I've achieved what I wanted to achieve, and I'm telling you it's just the beginning. And under sir, I know that the next time you see me here, it would be much better, in a much better shape. How do you find we don't call this place a gym or something, we call it as a lab or a temple or something. How was your feeling inside when you were doing your private so-called shoot when no one is actually disturbing, which you don't get it out in any gym basically? So वो कैसा तुमको लगा कि वो lab है कि? So I think ऐसी feeling मैंने life में कभी नहीं ली.
And secondly, to call this place as a typical gym would be a very negative remark. It's a lab the way it is designed, and the energy, the atmosphere, the photographers team, sir, everyone has been so pushy, so supportive that यहाँ पे the aura, the energy is brilliant. Once you step into this lab, you would feel like you are at some amazing place जहाँ पे you have to just you are just in that flow state कि जो चीज़ the task in hand you have to achieve that, you have to get it done. Awesome. So जाते जाते वंशज लास्ट में उन सभी के लिए जो who are searching for a right coach, जो कि 2-3 साल, कईयों को 4 साल हो गया है टीम की पेज के ऊपर, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ये नेचुरल भी है. सप्लीमेंट तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं अभी तो हम नेचुरल के ऊपर ही जा रहे हैं कि वो स्टीरॉइड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. अभी हमने अगर बोलना शुरू कर दिया कि सप्लीमेंट भी नहीं देते तो और भी नहीं मानेंगे. बट इस वाले जोन के ऊपर आते हुए बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जैसे कि तुमने बोला कि 15 साल का बच्चा जाके उसको डब्बा दे दिया गया, और ऐसी पूरे के पूरे फेस के ऊपर तुमने 10 साल जोन सा देखा. उन सभी बंदों के लिए एक क्लियर मैसेज अबाउट टीम एंड अबाउट द प्रोसेस. The idea is कि fitness का trend इंडिया में, if I talk about India, it's increasing. That's a very good thing. But वो industry उतनी खराब हो रही है. Please, at such a small age of 15, 16, even at 40, 50, just find the right coach. And अगर आपको नहीं मिलता, contact me. I would market enough for Team Aminder because I have gone through the journey. I know how naturally they try to transform you and they give you the results. And it's not always about getting the results, it's about the journey. They make you enjoy every single step of the journey. And not in India, and I'm sure even worldwide, there's no better team in terms of the fitness community. There's no better coach, there are no better mentors, because this ecosystem is very, very difficult to create and even to copy. So I'm sure about it. एक बारी neck का pose or something, few poses which you want to showcase to everyone, you can showcase so that everyone gets to know that yes, it's natural. It's natural. Awesome. Thank you. And ये रहा हमारा पॉडकास्ट आप सभी के साथ, वंशज के साथ, और हमारा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा हमारा रिस्पेक्ट वंशज के मम्मी पापा को और उनकी सिस्टर को यहाँ पे आने के लिए. इट वाज अ रिमार्केबल डे बेसिकली. उसका बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया मम्मी पापा के साथ, एंड ऐसा ही प्यार आप सभी के से चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग एब्सोल्युटली वेरी हाई रेटेड थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू. 35 कंट्रीज में हम पहुँच चुके हैं अभी तक, और हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं. हमारा एम है कि आप 60-65 वाले जितने भी जने हैं वो अपनी लास्ट की 20-25-30 साल की जो उनसी उम्र है उसको बहुत अच्छी तरह जिएं, और जो उनसे यंग जने हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी तरह करें ताकि आगे वाली लाइफ जो उनसी उनकी हमेशा बहुत अच्छी रहे. और टीम उमिंदर इसके ऊपर काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और आपका ट्रस्ट जीतता रहेगा ऐसे ही इंटरव्यूज करते करते. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, एंड thank you Vanshaj, and thank you especially to Mama and Papa and sister for joining us for this podcast. Thank you so much, and this is Aminder signing out from Team Aminder Lab.